जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल आपके लिए लेकर आया है स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। जब माता पिता के संस्कार और उनके कर्म अच्छे होते हैं तो उन्हें ऐसी संतानें स्वयं ही प्राप्त हो जाती है जो अपने अभिभावकों का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने देश का गौरव संपूर्ण विश्व के आभा मंडल पर रोशन कर देती है। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने भारत माँ की रक्षा हेतु ऐसे लालों को जन्म देकर उन्हें राष्ट्र की रक्षा हेतु तैयार किया। इसी कड़ी में स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 2 में आज हम बात करेंगे परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह की। नायक जदुनाथ सिंह जी का जन्म 21 नवंबर 1910 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक छोटे से गांव खजूरी के किसान परिवार में हुआ है। श्री जदुनाथ सिंह अपने परिवार में 8 भाई बहनों में पिता की तीसरे नंबर की संतान थे। इनके पिता का नाम बीरबल सिंह राठौर व माता का नाम यमुना कंवर था। जदुनाथ सिंह ने अपने गांव के स्थानीय स्कूल में 4th कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन यह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। उन्हें बचपन से ही हनुमान जी की आराधना करना, कसरत करना व कुश्ती करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। ऐसा लगता था मानो खतरों से खेलना उनका जुनून सा बन गया हो। जहां गांव में किसी व्यक्ति पर कोई भी विपत्ति आन पड़ी, तुरंत ही जदुनाथ सिंह पीड़ित की समस्या को अपनी समस्या समझकर उनके निवारण करने के लिए जुट जाते थे। पिता की बेचैनी बेटे की शादी को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन जदुनाथ सिंह ने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का हवाला देते हुए अपनी शादी से साफ इनकार कर दिया। आए दिन जदुनाथ सिंह जी को घर में मौजूद सभी सदस्यों के तरह तरह के ताने सहने पड़ते थे। पारिवारिक सदस्यों के तानों से तंग आए जदुनाथ सिंह एक दिन अपने मित्र भगवान दास के कहने पर 21 नवंबर 1941 को फतेहगढ़ रेजिमेंटल सेंटर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गए। जदुनाथ सिंह की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति राजपूत रेजिमेंट के 1म बटालियन में हुई। सेना में सिपाहियों को ताकत का हवाला देते हुए उन्हें मांस खाने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन एक भक्त पुरुष होने के नाते जदुनाथ सिंह शाकाहारी भोजन ही करते थे। अचानक इस बात का पता सेना के अंग्रेजी अफसर को पता चल गया। भोजन को लेकर जदुनाथ सिंह की अपने उच्च अधिकारी से काफ़ी नोकझोंक हुई। बात बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई कि जदुनाथ सिंह ने कहा, साहब मैं मांस जरूर खाऊंगा यदि कोई भी जवान मुझे कुश्ती में हरा दे, अन्यथा मेरा दूध दही 2 गुना हो जाना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, कुश्ती का दिन मुकर्रर कर दिया गया। जदुनाथ सिंह ने साहब से कुश्ती के दौरान 2 जवानों से भिड़ने का आग्रह किया। उसके बाद जदुनाथ सिंह ने अपनी ताकत को साबित करते हुए दोनों जवानों को चारों खाने चित कर दिया। कुछ समय के बाद जदुनाथ सिंह की बटालियन की तैनाती बर्मा अभियान के दौरान अराकन प्रांत में अराकन मिशन के तहत 1942 से 1943 के लिए तैनात की गई, जहां उन्होंने जापान के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपने रण कौशल का परिचय दिया। जदुनाथ सिंह की बहादुरी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी अफसरों ने इन्हें जुलाई 1947 में लांस नायक बना दिया। अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया था। हमले का जवाब देने के लिए भारतीय रक्षा समिति ने सेना मुख्यालय को आदेश दिया कि दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। संबंधित ऑपरेशन में राजपूत रेजिमेंट भी शामिल थी, जिसे नौशेरा सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए उस मिशन में तैनात किया गया तथा बटालियन के लिए जहांगीर में आधार बनाया गया था। 24 दिसंबर 1947 को जहांगीर पर पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो कि रणनीतिक रूप से नौशेरा सेक्टर पर कब्जा करने के लिए उपयोगी था, जिससे दुश्मन को मीरपुर और पुंछ के बीच संचार लाइनों पर नियंत्रण मिल गया था, जहां उन्हें भारतीय सेना पर हमला करने में आसानी हो गई थी। अगले महीने भारतीय सेना ने नौशेरा के उत्तर पश्चिम में कई अभियान चलाए, जिससे पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने उपेक्षित हमले का मुकाबला करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की थी। संभावित दुश्मन के दृष्टिकोण पर छोटे छोटे समूहों में सैनिकों को तैनात किया गया था। नौशेरा के उत्तर में स्थित तैनधार एक ऐसा स्थान था जिसकी सुरक्षा के लिए जदुनाथ सिंह की बटालियन को पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह तैनधार में अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व इस मंशा से कर रहे थे कि वह किसी भी हालातों में दुश्मन को नौशेरा सेक्टर पर कब्जा नहीं करने देंगे। उस दिन जदुनाथ सिंह की टुकड़ी में मोर्चे पर मात्र 9 सिपाही थे, जो कि बुलंद हौसलों से जदुनाथ सिंह के साथ एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे थे। अचानक दुश्मन ने धावा बोल दिया, लेकिन जदुनाथ सिंह ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए हमलावरों के नापाक मंसूबों को 2 बार विफल कर दिया। अंतिम बार जदुनाथ सिंह ने अपने माँ बापूजी को खत में लिखा था, बापूजी हम छुट्टी लेकर नहीं आ सकत, अम्मा को समझा दीजो, दुखी ना होत। कश्मीर के इलाके में जब तक दुश्मनों के हाथों अपनी माँ बहनों की इज्जत लूटत देखत हैं तो हमारा खून खोल उठत है। जब तक हम अपनी माँ बहनों को इस समस्या से छुटकारा नहीं दिला देते, तब तक हम घर नहीं आ सकते। 6 फरवरी 1948 का वह दिन था जिस दिन इतिहास के पन्नों में एक वीर की शौर्य गाथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी थी। अचानक दुश्मन की ओर से तीसरा बड़ा हमला तीव्र गति से हुआ। इस बार दुश्मनों की तादाद कहीं ज़्यादा थी।
तभी उनके द्वारा अपने हेड ऑफिसर को एक उत्साहपूर्ण संदेश भेजा गया। सर, हमारे पास गोला बारूद की मात्रा कम है, दुश्मनों की तादाद हमसे कई गुना ज़्यादा है। वापस जवाब मिला, चाहे कैसे भी हालात क्यों न बन जाए, आपको अपनी चौकी पर अडिग रहना है। उसके बाद उन्होंने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज हम सबके इम्तिहान की घड़ी आ गई है। हुंकार भरते हुए जदुनाथ सिंह ने कहा, हम राजपूत हैं, हमारी रेजिमेंट के होते हुए दुश्मन हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जदुनाथ सिंह के 4 सिपाही पहले से ही हमले में घायल हो चुके थे और कुछ वीर गति को प्राप्त हो गए। तब सहायक सिपाही ने नायक जदुनाथ सिंह से कहा, साहब वे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। जदुनाथ सिंह ने कहा कि वो देश के प्रति अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, अब हमारी बारी आ चुकी है। ऐसे में नायक जदुनाथ सिंह ने अपने घायल सिपाही की स्टैन गन उठाई और लगातार गोलियों की बौछार करते हुए बंकर से बाहर आ गए। दुश्मन घबरा गया और पाक सेना को पीछे हटना पड़ा। अपनी सहायता पहुंचने तक जदुनाथ सिंह को अपनी पोस्ट पर डटे रहना था। वे बड़ी ही बहादुरी से 250 दुश्मनों से लड़ रहे थे। तब एक गोली सपाक सी आवाज़ करती हुई उनके सिर में लगी और उनके सिर के पार हो गई। गोली लगने से नायक जदुनाथ सिंह एक कभी ना खुलने वाली नींद में हमेशा के लिए सो गए। इसी के दौरान सैन्य सहायता टुकड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिस कारण दुश्मन नौशेरा सेक्टर पर कब्जा करने में नाकाम रहा। वास्तव में हमने उस दिन एक ऐसे वीर योद्धा को सदा के लिए खो दिया था, जो वीर गति को प्राप्त होते हुए भी आज भी भावी पीढ़ियों के लिए संस्कार, भक्ति, राष्ट्र प्रेम की प्रतिमूर्ति का उदाहरण है। इस अभूतपूर्व वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत 1950 में सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, जो कि उनके पिताजी ने लिया था। उनकी याद में प्रत्येक 6 फरवरी को नौशेरा सेक्टर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।